नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का एक डेली सेशन प्रारंभ है जो रोज शाम 4 बजे अपलोड किया जाता है। दोस्तों, इस सेशन में हम लगभग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हो सकता है आगे की एग्जामों में भी पूछे जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अपन ने कल भी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इससे पहले वाले सेशन में हम 20 क्वेश्चन कर पाए थे। कुछ क्वेश्चन और भी थे इसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज भी उसी टॉपिक पर 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको घुमा घुमा के चेंज करके अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है। तो अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अरावली श्रृंखला को अपन चोटियों की पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? चोटियों की पंक्ति से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो थार मरुस्थल है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में करौली जिला कब अस्तित्व में आया? मतलब करौली जिले का निर्माण कब हुआ, ये कब अस्तित्व में आया था? तो इसकी डेट है 19 जुलाई 1997। कब है? 19 जुलाई 1997। ये जो है ये राजस्थान का 32वां जिला है। कौन सा जिला है? 32वां जिला है जो सवाई माधोपुर से टूटकर बना था। सवाई माधोपुर से टूटकर ये बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान जो है वो किस स्थिति पर स्थित है? तो आप लोग अगर नक्शे को देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। ये उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भाग में फैली है? जो अरावली पर्वतमाला है वो कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है? तो ये 9% भाग में फैली हुई है। ये ध्यान रखना, किसी बुक में 7% मिल जाता है, किसी में 8 है, लेकिन सही आंकड़ा इसका 9% है। अगर अपन जनसंख्या की बात करें तो इसी अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, ये जो 9% क्षेत्र है, इसमें राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? सबसे निकट कौन सा शहर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बांसवाड़ा है। कौन सा शहर है? बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मतलब मारवाड़ के मैदानी भाग और मेवाड़ के उच्च पठारी भाग के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां आती है। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचा है? मतलब नदी का तल ऊपर है और कस्बे का तल नीचे है, जिसके कारण वहां पर अक्सर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ये है बालोतरा। कौन सी जगह है? बालोतरा। नदी तो कौन सी है? ये नदी तो है लूणी नदी। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस रचना क्रम का हिस्सा है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टि से जो अरावली पर्वतमाला है किस रचना क्रम में आता है? तो ये दहली रचना क्रम में आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन बसा हुआ नगर है। मतलब तस्तरी नुमा बेसिन में कौन सा नगर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान का वह स्थान जहां पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था, तो वो जगह है पंचकुंड। कौन सी जगह है? पंचकुंड वो जगह है। पंचकुंड कहां पर है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पंचकुंड अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है किस जिले से 70 डिग्री ईस्ट रेखा गुजरती है? 70 डिग्री ई रेखा गुजरती है। तो ये रेखा जो है वो जैसलमेर से गुजरती है। किधर से गुजरती है? जैसलमेर से। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? कौन सा? माउंट आबू जो
क्षेत्र है वो किस भाग में स्थित है। ये आप लोगों को पता होगा कि माउंट आबू सिरोही में है, तो ये किस भाग में स्थित है, ये दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है सिरोही क्योंकि उसी क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है, किसमें, हाड़ौती के पठार में। तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग आता है, जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है वो हाड़ौती के पठार में आता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा, राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में स्थित है। देखो इसमें 33वें जिले का नाम नहीं पूछा है, संभाग का नाम पूछा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। जो 33वां जिला है वो है प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं उसमें प्रतापगढ़ भी मिलेगा, उदयपुर भी मिलेगा, और अपन जल्दीबाजी में प्रतापगढ़ इसका आंसर कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ये जो प्रतापगढ़ है ये कौन से संभाग में है, तो ये उदयपुर संभाग में। मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूं, जो प्रतापगढ़ है वो 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया था। ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों को विभाजित करके बनाया गया है, जिसमें 5 तहसीलें हैं। अगला क्वेश्चन है 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। कौन सा मैदान, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके बारे में और जानकारी आप लोग ध्यान रखना, ये जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है। कहां पर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 गांव हैं उनके समूह को 56 का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग को घेरे हुए। जो पश्चिमी भाग है जिसमें थार मरुस्थल है वो कितने भाग को घेरे हुए, तो वो 60% भाग को घेरे हुए। इसके बारे में अगर मैं और जानकारी दूं तो राजस्थान की 40% जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है। सबसे बड़ा जिला आप लोगों को पता है जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सही आंसर है इसका 12.66 गुना, मतलब जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना ज्यादा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती है। देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने को सोल्व करना होता है। तो ये गंगानगर है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी होती जाती है, यानी जो क्षेत्र भूमध्य रेखा से जितना ज्यादा दूरी पर होगा वहां पर सूर्य की किरणें उतनी ही तिरछी होगी। तो राजस्थान का गंगानगर जो है वो भूमध्य रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती है। अगला क्वेश्चन है बरखान क्या है। ध्यान रखना कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बरखान क्या है, किन्हें बरखान कहते हैं। तो बरखान जो होते हैं वो बालू के टीले होते हैं। क्या होते हैं, बालू के टीले। कैसे टीले हैं, तो ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले हैं उनको बरखान कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो ये मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है जिसमें गंगानगर, चूरू, बीकानेर और इसके अलावा हनुमानगढ़ वाला भाग आता है। हनुमानगढ़ वाला भाग जो आता है, इन क्षेत्रों में, इन जिलों में ये बरखान देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये आज के अपने 20 क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।